सभी को चैनल जन श्रीमान पर स्वागत है मित्रों, साथियों, विद्यार्थियों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मित्रों कि वीडियो को पूरा देखिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है तो पूरा बढ़िया से याद होगा साथियों, और धैर्य और ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है और सारा मुख्य इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आने वाला है साथियों, ठीक है। भारत में सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? और इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो राइट आंसर इसका है द्रास साथियों, ठीक है, द्रास। चलिए, इसको कलर कर दिया जाए। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरा में, और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। दूसरा है, विश्व का एकमात्र ऐसा देश कौन है जहां बाघ और शेर दोनों पाया जाता है साथियों, ठीक है। तो आप लोगों को शायद अचंभित भी होगा, क्योंकि ये देश भारत है साथियों, मतलब राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, ठीक है। भारत में ही बाघ और शेर दोनों पाया जाता है, ठीक है, और बाकी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता साथियों, दोनों एक साथ। चलिए, प्रश्न संख्या 3 में आ जाएंगे। भारत का संविधान, तीसरा है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है, ठीक है। किन्होंने बनाया है, किनके सोच पे बना है, ये नहीं है साथियों, किन्होंने उनको लिखा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखा जा साथियों तो प्रेम बिहारी नारायण रईजादा ने, ठीक है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रईजादा। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 4 में आ जाएंगे। चौथा है, निम्नलिखित में से क्या भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है? किसके थ्रू भारत और श्रीलंका बंटता है साथियों, विभाजन होता है, ठीक है। और इसका राइट आंसर है साथियों पाल्क स्ट्रीट, ठीक है। ऑप्शन ए को चलिए कलर कर देते हैं, पाल्क स्ट्रीट। आगे है प्रश्न संख्या 5 में आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर मानक समय निर्धारित करता है, ठीक है। और इसका राइट आंसर है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ऑप्शन बी को चलिए कलर कर देते हैं। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 6 में। भारतीय मोबाइल नंबरों का देश कोड क्या है, ठीक है। हर एक जैसे गाड़ी खरीदते हैं साथियों तो उसका भी जिला कोड, स्टेट कोड होता है, तो नंबर का भी देश कोड होता है, ठीक है। और उसका राइट आंसर है साथियों डी, ऑप्शन डी +91, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे चलेंगे, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यानपूर्वक सुनिए। 7वां है, भारतीय संविधान को कितने दिनों में लिखा गया है, कितने समय लगा साथियों, ठीक है। और इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या हम लोग 8 में आ जाएंगे। कहता है कि भारत की किस जनगणना का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य था साथियों, ये नारा को रखा गया था, ठीक है। और इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन डी 2011 की जनगणना में ये नारा था। प्रश्न संख्या 9 में आ जाएंगे। 9वां में, भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रुकयूल भी कहा जाता है? वे भी आए हैं साथियों, ये सब कभी भी कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। ड्रुकयूल भी कहा जाता है और इसका राइट आंसर है भूटान, ऑप्शन सी को चलिए कलर कर देते हैं। प्रश्न संख्या 10वां में आ जाएंगे। 10 में, भारत की सबसे लंबी निरंतर तथा विश्व में सबसे लंबी दूसरी दीवार किस किले पर स्थित है? देखिए, भारत में बहुत सारे पुराने किले हैं साथियों, ठीक है। तो किस किले पर निरंतर तथा विश्व में सबसे लंबी दूसरी दीवार है? पहला तो चीन का दीवार है साथियों और ये दूसरी दीवार है, तो किस किले में स्थित है, किस किले पर स्थित है, ठीक है। और इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो खंभालगढ़ के किले में, ठीक है। ऑप्शन बी को चलिए याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 11 में आ जाएंगे। 11 में, आदम का पुल जिसको राम सेतु या एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, किन 2 देशों के मध्य में स्थित है, बीच में स्थित है? और ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं साथियों, इसको आप लोग जो है सके कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 12 में आ जाएंगे। 12 नंबर में आ जाएंगे। निम्नलिखित में से किस नदी को भारत का लाल नदी भी कहा जाता है? रेड रिवर, ठीक है। चलिए, और इसका राइट आंसर है साथियों ताप्ती नदी, ऑप्शन सी को चलिए कलर कर देते हैं। ताप्ती नदी को याद रखेंगे, रेड रिवर लाल नदी है, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 में आ जाएंगे। 13 में, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह
कौन सा है साथियों, और उसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। आगे आ जाएंगे, प्रश्न संख्या 14 में आ जाएंगे, और चैनल को कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें साथियों, और लाइक करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में, और आप लोगों को भी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले भारतीय कौन थे? सबसे पहले भारतीय कौन थे दक्षिणी ध्रुव पर साथियों? ठीक है, और इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो ऑप्शन बी, जेके बजाज। ठीक है, जेके बजाज ने जो है दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले इन्होंने पहुंचे हैं। आगे है प्रश्न संख्या 15 में आ जाएंगे, 15 में आ जाएंगे, भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? ठीक है, आप लोग जानते हैं कि पहले बोलती फिल्म नहीं होती थी, पहले कलर्स फिल्म नहीं होती थी, तो सबसे पहली बोलती फिल्म है साथियों भारत का, और इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो अलग आरा। ठीक है, ऑप्शन डी को चलिए याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था साथियों, और मुझे आशा है साथियों, विश्वास है कि आप लोगों को मैं अच्छे से याद करवा पाया साथियों, और वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें साथियों। कमेंट में भी आप लोग जो भी इच्छा हो, अच्छा लगा ना लगा वो भी लिख सकते हैं, और मैं एक प्रश्न का आंसर छोड़ दिया हूँ साथियों, उसको आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है,